अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। और ये सुबह इतना कोई हसीन आसमान लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपके साथ शेयर करूं। और मैंने ये सूरज निकलते हुए अराउंड 45 मिनट्स की वीडियो भी बनाई थी कि इसको टाइम लैप्स वीडियो पे मैं कन्वर्ट करूँगी, लेकिन उसके बाद मेरा मोबाइल इतना हैंग हुआ कि मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। और अगर आप एक दिन प्रोक्रास्टिनेट कर लें तो आपके घर का कुछ ये हाल होता है। कल मैं ग्रॉसरी करके आई हूँ और उसके बाद जो है मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कोई भी चीज़ जो है अपनी जगह पे रखूँ, और सब मैं वहीं छोड़ छाड़ के बस खाना वगैरह खाया और फिर मैं सो गई। तो बस अब सुबह उठी हूँ तो ये काम फिर वो होता यही है ना कि डबल हो जाता है, क्योंकि जैसे कल कपड़े धुले थे वो सब वहीं रखे हुए हैं और ये सारी जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के सब ने नमाज़ भी वहीं रखी हुई है। हर चीज़ जो है बस इधर उधर पड़ी हुई है। तो अब ये है कि आप एक दिन अगर थोड़ी सी भी सुस्ती कर लें तो फिर आपका जो दूसरे दिन का है वो काम डबल हो जाता है। अम्मी की बर्थडे है और अम्मी की बर्थडे का जो केक है वो आ चुका है। बर्थडे डेकोर के लिए सामान मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था, क्योंकि फिर ये होता है कि जब आपका टाइम आता है आपका जाने का तो उस वक्त फिर आप कुछ कोई ना कोई एक चीज़ आप भूल ही जाते हैं। अम्मी 2 दिन से घर पे नहीं थी, इत्तेफाक से अपने बर्थडे के दिन भी घर पे नहीं थी वो खाला के यहाँ थी। और फिर मैं ये सारा सामान मामू के यहाँ ले गई हूँ और वहाँ जाके मैंने सारा जो है जो भी इंतज़ाम था, जो मेरे पास थोड़ी बहुत चीज़ें थी उससे मैंने सारा अरेंजमेंट किया। अम्मी के अलावा यहाँ पे सबको हमारे प्लान का इस अरेंजमेंट का पता था। सबसे छोटी एलईडी कैंडल के तो सेल ही वीक हो गए और ये मैंने अभी देखा। अब पूरी सेटिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। क्योंकि अम्मी का वहीं पे स्टे करने का प्लान था तो अम्मी का यहाँ आने का तो कोई इरादा था ही नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि खाने के बहाने ही वो यहाँ पे आएंगी। हैप्पी बर्थडे बोलना, उधर ही मुंह करके खड़ी रहो। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हैप्पी बर्थडे प्यारी अम्मी। बस अम्मी अब ऊपर ही आ रही हैं और वहाँ जो है हर जगह से जा के देख रहा है कि वो जैसे ही ऊपर आएंगी तो वो हमें बता देगा और हम सब ने बस अपनी पोजीशन फिर संभाल लेनी है। अम्मी से बातें छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अम्मी जो है फ़ौरन समझ जाती हैं, लेकिन इस बार हम जो है किसी ना किसी तरह कामयाब हो गए और अम्मी को बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि यहाँ पे हमने सब अरेंजमेंट किया हुआ है उनके लिए और यहाँ पे हम लोग सब ऑलरेडी मौजूद हैं। और हमने अम्मी को विश भी नहीं किया था तो, और अम्मी पहुँच चुकी हैं, बस अब अम्मी के दरवाजे तक पहुँचने का वेट हो रहा है। न्यू ड्रेस अम्मी का पहले ही मैंने ख़रीद लिया था, उसकी स्टिचिंग वगैरह करवा के मैंने रेडी रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि खाला के यहाँ तो वो घर वाले ही कपड़े पहन के गई होंगी और बस इसलिए जो है मैंने पहले से ही सारी तैयारी की हुई थी। तो बस ये ऊपर आई हैं तो फिर इनको तैयार करके यहाँ पे हमने केक के सामने बिठा दिया। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग हर वक्त जो है बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली मेरी मैटरनल साइड में जो है ये सेलिब्रेशन बहुत कॉमन है, हम लोग हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। लाइक अगर कोई रिज़ल्ट अच्छा आ जाए उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, और जो है बर्थडेज़ हैं, एनिवर्सरीज़ हैं, हम हर चीज़ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अपर लेवल पे तो नहीं, लेकिन हम छोटी मोटी गैदरिंग्स तो कर ही लेते हैं। आप, आपके घर वाले और आपके सब रिलेटिव्स अगर आप जैसे हो तो उन गैदरिंग्स का मज़ा अलग ही होता है। हमारे साथ होता ये कि अगर हमारे बहुत दिन तक कोई ओकेजन नहीं आ रहा तो हम लोग फिर वन डिश पार्टी कर लेते हैं। बस अब अपने केक कटिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि केक जो है अब थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। एक काम करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मुन्नीमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। उनकी तो बनाई नहीं। यहाँ पे अम्मी किसी की खाला हैं, किसी की बहन है, किसी की फुप्पो हैं, नंद हैं और नन्ना है, तो इसलिए सब ने अपना अपना नाम लेके यहाँ पे विश किया है।
और यहाँ पे केक इतना कोई मज़े का था, और जितने मज़े का केक था उस लिहाज से वो बहुत छोटा था, क्योंकि मैंने छोटा ही केक बनवाया था और मुझे लगा था कि सब थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, इतना कोई खाता नहीं है। लेकिन वो केक इतना टेस्टी था कि वो जितना सब खाना चाह रहे थे उस हिसाब से वो एंजॉय नहीं कर सके केक को। और जब मैं अम्मी के पास गई हूँ अम्मी को केक खिलाने, तो अम्मी वाज लाइक मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो तुम करोगी। यार क्यों अम्मियों को क्यों सब कुछ पता लग जाता है यार, अम्मियाँ क्यों इतनी क्यूट होती हैं। मतलब अम्मी से आप छुप के कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप अम्मी के सामने नहीं भी जाएं और अम्मी को आपने सुबह से कॉल नहीं की, अम्मी से बात नहीं की, लेकिन अम्मी फिर भी समझ गई कि यहाँ पीछे कुछ ना कुछ दाल में काला है। बस केक कटिंग के बाद ये सामान समेटने की बारी है। और यहाँ पे सब मुझे घर का डेकोरेशन वाला बोल के चढ़ाते हैं, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जिसकी भी बर्थडे एनिवर्सरी या ये छोटी मोटी जितनी भी गैदरिंग्स हो रही होती हैं तो सामान मैं ही सारा लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख्याल से और संभाल के रखती हूँ। तो मेरे पास जो ना बहुत सालों चल रही होती हैं चीज़ें, तो यही सब कुछ जो है सबकी बर्थडेज़ में काम आ रही होती हैं। बच्चे मुझे सामान समेट के ला के दे रहे हैं, और यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर से मुझे रखने ही नहीं दी हैं कि उसको अच्छा लग रहा था कि वहाँ एंड तक यूँ ही रखी रहे। इन सब चीज़ों में सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ ये हो गई कि अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इन सब चीज़ों की अरेंजमेंट और एक्साइटमेंट के चक्कर में जो है हमें याद ही नहीं रहा कि हम सब ने दोपहर का खाना ही नहीं खाया था, और बस अब इंतज़ार है कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें हट जाएँ। तो फिर जो है हम लोगों को वेट है बिरयानी का, और बिरयानी जो है मेरी मामी बहुत ही कोई सुपर हिट बिरयानी बनाती हैं, तो बस ये वेट है कि जल्दी जल्दी ये काम समेट जाए तो फिर हम डिनर की तरफ जाएँ। इंटरनेट वर्ल्ड और रियल लाइफ ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्क्रिप्टेड भी होती हैं, प्लान्ड भी होती हैं, और कुछ रैंडम भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ही स्क्रिप्टेड हों, बहुत सारी चीज़ें जो है रैंडम भी होती हैं। लेकिन आप इंटरनेट पे जो भी कुछ देख रहे हैं उसको जस्ट आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ से ही देखें, ना कि आप उन चीज़ों को आप सीरियस ले लें। हर चीज़ जो दिख रही होती है वो बिल्कुल वैसी नहीं होती है। जो आपकी लाइफ है, जैसी आपकी लाइफ है, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, उसके लिए अल्लाह ताला से बहुत शुक्र अदा करें और उसको फुली एंजॉय करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक सेहतमंद और बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। अल्लाह का शुक्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क में हैं, हम आज़ादी से रह रहे हैं, ख़ुद हम हलाल की कमाई कमा रहे हैं और हलाल खा रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। और जिस तरह से आप टीवी देखते हैं, टीवी में जो भी आप ड्रामे मूवीज़ देखते हैं एक टाइम पास के लिए और अपनी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेट की चीज़ों को भी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह देखा करें। और यहाँ बस अब जो है वहाज के जो ट्यूशन जाने का टाइम आ रहा है, बस इनके ट्यूशन के चक्कर में ही हमने बहुत जल्दी जल्दी सेलिब्रेशन की, वरना हम थोड़ा लेट ही सेलिब्रेट करते। तो इसीलिए हमने जल्दी सेलिब्रेट कर दिए, जब तक ये आएंगे तब तक डिनर टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हमने सेलिब्रेशन पहले कर ली है और डिनर हमने फिर वहाज के ट्यूशन से आने के बाद अरेंज किया। और ये है मामी के हाथ की बहुत ही कोई मज़ेदार सी बिरयानी, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार है। और बस मैं वीडियो में बिल्कुल कैप्चर कर रही हूँ, लेकिन मुझसे सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये इतनी मामी की कोई मज़े की बिरयानी होती है ना। व्लॉग आज का मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।